बिहार का विधानसभा चुनाव समाप्त हो गया है। 2 चरणों की वोटिंग 6 नवंबर और 11 नवंबर को हुई। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। नतीजों से पहले गोदी मीडिया का सर्वे आ चुका है। गोदी मीडिया के सर्वे में एनडीए की सरकार बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूं, गोदी मीडिया का जो सर्वे है शुद्ध तौर पर फेक है। 14 तारीख को साबित होगा और मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक एक सीट का अलग अलग समीकरण है और अलग अलग समीकरण के आधार पर महागठबंधन की स्थिति किस जिले में कितनी है, वाकई में हकीकत क्या है। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट जरूर करके बताइएगा। वहीं पर मैं आपको ले चलता हूं, देख सकते हैं आप लोग यहां पर आप देखेंगे न्यूज पिंच ने कहा है, न्यूज पिंच का सर्वे है। इन्होंने कहा है कि अनंत सिंह चुनाव हार रहे हैं, आरजेडी की वीणा देवी चुनाव जीत रही है। मोकामा की सीट जो कि सबसे हॉट सीट, जहां पर मर्डर भी हुआ। दोस्तों, आपकी राय क्या है? आप लोग अपनी राय को इसके बारे में बताइएगा, मोकामा की सीट के बारे में। बाकी दोस्तों, बिहार की राजधानी है पटना। पटना में न्यूज पिंच ने क्या कहा है, इसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अपनी राय को व्यक्त करना चाहूंगा ताकि आप हमारी राय को सुने। ये न्यूज पिंच ने बोला है कि महागठबंधन को पटना में 2-4-2-6 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन मैं अपनी राय बताना चाहूंगा, अपनी राय ही नहीं, वाकई में महागठबंधन और एनडीए के बीच एक एक सीट पर टफ फाइट है और कोई नहीं कह सकता कि कौन जीत रहा है। लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग तरह के सर्वे दे रहे हैं, तो आप हमारी राय सुनिए। और मैं फिर बता रहा हूं, जितने भी एग्जिट पोल हैं सभी एग्जिट पोल गलत होने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा मोकामा के बारे में। इन्होंने भले महागठबंधन को बोला है, लेकिन हम ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकते क्योंकि मेरा मानना है कि यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। बाकी मैं आपको बताना चाहूंगा, बाढ़ में भले इन्होंने एनडीए कहा है, देखो एनडीए बोला है, लेकिन हमारा मानना है कि महागठबंधन बाढ़ की सीट को जीत रहा है, एक सीट। दूसरी सीट है दोस्तों बख्तियारपुर, इन्होंने कहा है महागठबंधन के लिए, महागठबंधन यहां पर जीत रहा है। इनकी राय और हमारी राय मिल रही है। दीघा की सीट पर मेरा मानना है टफ फाइट है, टक्कर है। यहां पर भी बनकीपुर में भी मेरा मानना है दोस्तों टक्कर है। कुम्हरार में भी मेरा मानना है बराबर की टक्कर है। लेकिन मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, पटना साहिब में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। पटना साहिब में महागठबंधन जीत रहा है। फतुहा में इन्होंने महागठबंधन को बोला है, हमारा भी मानना पहले से ही है महागठबंधन जीत रहा है। दानापुर में जहां पर रीतलाल यादव चुनाव लड़े, यहां पर दानापुर में महागठबंधन जीत रहा है। यहां पर आप आगे देखिएगा दोस्तों, आगे जब आप देखेंगे तो आपको मैं बताना चाहूंगा मनेर में महागठबंधन जीत रहा है। इन्होंने दानापुर में भले बोला है बीजेपी, लेकिन बीजेपी नहीं जीतेगी। मनेर में महागठबंधन जीत रहा है। फुलवारी में इन्होंने बोला है एससी सीट है। दोस्तों, मेरा मानना है सीपीआई एमएल यहां फुलवारी में चुनाव जीत रही है, सीपीआई एमएल जीत रही है। और मसौढ़ी में दोस्तों महागठबंधन इन्होंने बोला है, महागठबंधन जीत रहा है। पालीगंज में भी महागठबंधन जीत रहा है। और यहां पर मैंने एक बारीकी पकड़ी है, हालांकि इन्होंने अपने हिसाब से बताया है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, केवल मैं इनका एक आधार लिया हूं बस। विक्रम की सीट पर इन्होंने शायद गलती की होगी। कांग्रेस का जो प्रत्याशी है दोस्तों, पिछली बार निर्दलीय लड़ा था। यहां पर कांग्रेस का प्रत्याशी पिछली बार अनिल कुमार निर्दलीय लड़ा था, 50,717 वोट पाया था। अब की बार महागठबंधन ने टिकट दिया है, तो इन्होंने बताया है कि एनडीए जीत रहा है। दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट जिस पर हमको शक था, इन्होंने महागठबंधन को जिताया है। 5 सीट, 6 सीट, 7 सीट, 8 सीट, 9 सीट, कम से कम 9 सीट महागठबंधन को दोस्तों पटना में मिलने जा रही है। ये मेरा आकलन है, मेरा व्यक्तिगत आकलन है। और इन्होंने कितना दिया है? 2, 2, 4, 2, 6। आप पटना के होंगे, अगर आप बिहार की राजनीति को समझते होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा। अगला जिला आ जाइए नालंदा। नालंदा में मैं आपको बताना चाहूंगा, अस्थमा की सीट इन्होंने आरजेडी महागठबंधन को दी है। देख सकते हैं अस्थमा की सीट है, महागठबंधन जीत रहा है। वहीं पर दोस्तों बिहार शरीफ की सीट में तो ये लोग मूर्ख है महागठबंधन वाले। पहली बात तो जब एक सीट है तो 2 प्रत्याशी आपने क्यों उतारे हैं? सीपीआई भी लड़ी और यहां पर दोस्तों कांग्रेस भी लड़ी, तो जाहिर सी बात है 2 लोग लड़ोगे तो तीसरा फायदा उठा लेगा। दोस्तों, वहीं पर आपको बताना चाहूंगा राजगीर की विधानसभा सीट है।
राजगीर की विधानसभा सीट पर एनडीए का पलड़ा भारी है, ये मेरा भी मानना है। इस्लामपुर में महागठबंधन का पलड़ा भारी है, मेरा भी मानना है। दोस्तों हिलसा में महागठबंधन जीत रहा है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा नालंदा की जो सीट यहां पर स्टार लगाया इन्होंने, देखो यहां बताया है सब टफ फाइट। नालंदा की सीट पर पिछली बार छोटे मुखिया निर्दलीय पार्टी से चुनाव लड़े थे, निर्दलीय 45-50 हजार वोट पाए थे, तो उनको लेकर बताया जा रहा है हार रहे हैं। लेकिन मैं आज फिर कह रहा हूं नालंदा जिले में महागठबंधन को 4 सीट मिल रही है। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, यहां पर 4 सीट नालंदा में हमारा आकलन। दोस्तों शेखपुरा में इन्होंने बताया है कि यहां पर शेखपुरा महागठबंधन जीत रहा है, बरबीघा कांग्रेस। यहां पर चलो ठीक है, 1 सीट महागठबंधन को मिलेगी, 1 सीट आप मान सकते हैं एनडीए को मिलेगी, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि यहां पर हमें ठीक लग रहा है, यहां पर महागठबंधन ठीक है। वहीं पर दोस्तों टोटल आप आएंगे लखीसराय में, ये जो लखीसराय के विधायक हैं जो विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं, ये चुनाव हार रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों 2 सीट महागठबंधन को लखीसराय में मिलेगी। वहीं पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा मुंगेर में 1 भी सीट महागठबंधन को नहीं दी गई है, जो कि मुंगेर की 1 सीट कम से कम मुंगेर की सीट महागठबंधन जीतेगा 100%, मतलब इसमें कोई शक ही नहीं है कि महागठबंधन मुंगेर की सीट ना जीते, जहां पर मुकेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आपके सामने जो अगला जिला है, देखो मुंगेर में कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरा मानना है, मानना ही नहीं है सच्चाई है, महागठबंधन कम से कम 2 सीट जीतेगा, कम से कम 2 जीतेगा। मुंगेर तो 100% जीतेगा मुकेश यादव, और जमालपुर में 50-50 की लड़ाई है, और तारापुर में भी सम्राट चौधरी चुनाव हार रहे हैं, ये मैं फिर कह रहा हूं। दोस्तों अगले जिले में आ जाइए आप, अगला जिला है बांका। बांका में जैसे अमरपुर है महागठबंधन जीत रहा है, बांका में भी एनडीए भले लिखा है, सीपीआई लड़ रही है, यहां पर महागठबंधन जीत सकता है, लेकिन चलो ठीक है, सब हमारे कहने से नहीं, इन्होंने 4 सीट बांका में महागठबंधन को दिया गया है, 4 सीट। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आ जाइए भागलपुर में जो मामला है, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे नाथनगर में एनडीए महागठबंधन, सुल्तानगंज में महागठबंधन, भागलपुर में एनडीए जीत सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहलगांव में महागठबंधन जीत सकता है, इन्होंने बताया है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर जो सीटें हैं बिहपुर, गोपालपुर और पीरपैंती, भागलपुर में भी महागठबंधन 7 सीटें में, बिहपुर में महागठबंधन जीतेगा। मैं आज भी बता रहा हूं, कल भी बता रहा था, और मैं आपको बताना चाहूंगा गोपालपुर में मान लीजिए यहां पर भी महागठबंधन जीतेगा। उसके अलावा पीरपैंती में टक्कर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मेरा मानना है। और सुल्तानगंज में आरजेडी जीतेगी, नाथनगर में आरजेडी जीतेगी, और भागलपुर में आरजेडी हार जाएगी। यानी कि 3-2-5 सीटें आप मिलाइएगा, रिजल्ट आएगा। तो इन्होंने कहा है, तो इनका मतलब ये नहीं कि थोड़ी सब इनका सही हो जाएगा, हमारा सही होगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि लखीसराय आ जाइए खगड़िया में देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर कुछ समस्याएं महागठबंधन वाले ने की है। खगड़िया में 3 सीटें महागठबंधन जीत सकता था, जिसमें अलौली है, खगड़िया और बेलदौर में 2 प्रत्याशी उतारे हैं। तो जाहिर सी बात है, 2 प्रत्याशी उतारे हो तो भुगतो अपना, 1 प्रत्याशी उतरता तो महागठबंधन जीत लेता, परबत्ता महागठबंधन जीत रहा है। दोस्तों अगला जिला आ जाइए बेगूसराय में चरिया बरियारपुर महागठबंधन जीत रहा है। बछवाड़ा भी जीत सकता था, लेकिन 2 प्रत्याशी उतारे, महागठबंधन वाले मूर्खता वाला निर्णय लिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चरिया बरियारपुर, तेगड़ा में एनडीए यहां पर लिखा गया दोस्तों, बेगूसराय की तेगड़ा में एनडीए जीत सकता है, मेरा भी मानना है। मटिहानी में बोगो सिंह चुनाव जीत सकते हैं, और साहेबपुर कमाल में महागठबंधन चुनाव जीतेगा। बेगूसराय सीट पिछली बार महागठबंधन 4500 से हार गया था, यह सीट 100% जीतेगा, इसमें मतलब कि कोई दो राय है ये नहीं है कि नहीं जीतेगा। तो बेगूसराय में दोस्तों कम से कम 4 सीटें महागठबंधन जीतेगा, पिछली बार भी महागठबंधन ने 4 सीटें जीती थी। दोस्तों बछवाड़ा भी जीत सकते थे, लेकिन लोग 2-2 प्रत्याशी एक विधानसभा में उतारे हैं, तो क्या कहोगे, कई जगहों पर इन्होंने खुद कंफ्यूज है, दूसरे को क्या बोलोगे। दोस्तों अगला नंबर आ जाइए आप समस्तीपुर में जैसे कल्याणपुर है, वारिसनगर में महागठबंधन जीत रहा है, इन्होंने नहीं दिया है।
और समस्तीपुर में महागठबंधन जीत रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उजियारपुर में महागठबंधन, मोरबा में महागठबंधन और सरायरंजन में देखो स्टार लगाया गया इनके द्वारा, 1 सीट 2 सीट, इसको बढ़ा लीजिए आप, क्योंकि मोहिउद्दीन नगर में एजा यादव यहाँ 45 से 50% मुस्लिम यादव अकेले हैं। दोस्तों यहां पर आप लोग ज्यादा मत जोड़िएगा, हसनपुर महागठबंधन जीतेगा ही। यहां पर इन्होंने 5 5 3 2 5 7 सीट समस्तीपुर में, मैं पहले बताया था, आज भी बता रहा हूं कि महागठबंधन समस्तीपुर में 7 सीट जीत रहा है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले में अगर आप आएंगे तो अगले जिले में समस्तीपुर 2 बार हो गया शायद, अगला बेगूसराय भी यहां पर 2 बार लिख दिया गया है, इसके लिए माफी चाहेंगे, कोई बात नहीं है। वैशाली में आ जाइए, वैशाली में यहां पर देखो स्टार लगाया इन्होंने, स्टार मतलब टफ फाइट, हाजीपुर देव कुमार चौरसिया महागठबंधन से जीतेंगे। लालगंज में 100% महागठबंधन जीतेगा। वैशाली में देखो महागठबंधन के अजय कुशवाहा चुनाव जीत रहे हैं, तीसरी सीट महागठबंधन जीतेगा। महुआ की सीट पर इन्होंने महागठबंधन दिया है, मैंने आपको बताया है कि यहां पर मैं कुछ नहीं बता सकता, राजापाकर में कुछ नहीं हो सकता। राघोपुर में महागठबंधन जीतेगा 4थी सीट, और यहां पर महनार में महागठबंधन जीतेगा 5वीं सीट। पातेपुर में भी महागठबंधन जीतेगा, लेकिन तब भी आप 8 में केवल 5 मानिए, 8 में केवल 5 मानिए, यही होगा। अगला जिला आ जाइए दोस्तों, अगला जिला सारण। सारण में आपको बताना चाहूंगा एकमा में महागठबंधन, देखो मैं पहले बताया था यहां टफ फाइट है, महागठबंधन एकमा की सीट जीत रहा है, एकमा। वहीं पर दोस्तों माझी की सीट 2, बनियापुर में 3 सीट, तीसरी सीट ये भी जीतेगा, तरैया में जीतेगा, मड़ौरा में जीतेगा। और छपरा में देखो इन्होंने किसको कहा है, छपरा में खेसारी लाल यादव को हारा हुआ बताया है, लेकिन छपरा में भी महागठबंधन जीतेगा, गरखा में भी महागठबंधन जीतेगा। उसके अलावा अमनौर में कुछ नहीं कह सकते, परसा में भी महागठबंधन जीतेगा और सोनपुर में भी जीतेगा। सारण की 10 सीटें हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सीटें, 9 सीटें मत मानिए तो 8 सीट महागठबंधन की कहीं नहीं गई है। सारण में भी महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। दोस्तों अगला नंबर आते हैं सारण के बाद। सारण के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो सुपौल में आ जाइए। सुपौल में देखिए यहां पर मैंने बताया है 4 सीट महागठबंधन जीत सकता है, लेकिन हो सकता है 5 ना जीत जाए। अब ये भी आपको बता दूं मैं, देख सकते हैं यहां पर निर्मली में बैद्यनाथ मेहता, छातापुर में महागठबंधन, त्रिवेणीगंज में महागठबंधन, सुपौल में महागठबंधन। यहां पर एकदम इनका सटीक सर्वे है, 4 सीट महागठबंधन यहां पर जीत रहा है। वहीं पर दोस्तों मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा गोपालगंज में अगर आप आएंगे तो जैसे बैकुंठपुर में एनडीए जीत सकता है, बरौली में महागठबंधन 1 सीट, गोपालगंज एनडीए इन्होंने बताया है, कुचायकोट में महागठबंधन जीतेगा, भोरे में भी महागठबंधन जीतेगा और हथुआ में भी महागठबंधन जीतेगा। हमारे कहने का मतलब गोपालगंज की 6 सीटों पर 6 सीटों में से कम 4 सीट महागठबंधन तो जीत ही रहा है, इसमें कोई मतलब कि कोई दो राय है ये नहीं है। वहीं पर दोस्तों आगे आप आइएगा, आगे जब आप बढ़ेंगे तो सिवान में आइए। सिवान में मैं आपको बताना चाहूंगा, देख सकते हैं जैसे सिवान में एनडीए जा रहा है, देखो इन्होंने स्टार लगाया, स्टार का मतलब है कि यहां पर एनडीए का पलड़ा भारी है, महोत्सरी बराबर की टक्कर है। 1 सीट महागठबंधन जीतेगा, दरौली में भी महागठबंधन चुनाव जीतेगा, रघुनाथपुर में भी महागठबंधन जीतेगा, देख सकते हैं, और दरौदा में कुछ नहीं कह सकते हैं, देख सकते हैं, और बड़हरिया में महागठबंधन चुनाव जीतेगा, इसमें कोई दो। गोरियाकुटे में एनडीए, महाराजगंज में महागठबंधन, 1 2 3 4 5 6 5 सीट महागठबंधन को कम से कम मानिए सिवान जिले के अंदर 5 से 6 सीट जीतने की स्थिति में है अभी। दोस्तों अगला नंबर आपको मैं बताता हूं, अररिया में आ जाइए। अररिया में देखो क्या कहा गया इनके द्वारा, अररिया में कहा गया है कि महागठबंधन स्टार लगाया इन्होंने, 1 सीट ये जीत रहा है अररिया, नरपतगंज। जो लोग अररिया के हैं उनको पता है कि नरपतगंज में तीनों पार्टियों ने, जनसुराज ने, एनडीए ने और महागठबंधन ने यादव ही यादव खड़ा किया है, केवल यादव ही यहां पर निर्णायक है, पूरा यादव बाहुल्य। रानीगंज में महागठबंधन जीतेगा, स्टार लगाए इन्होंने। फॉरबिसगंज में कुछ नहीं कह सकते। अररिया में कोई किसी कीमत पर बीजेपी नहीं जीतेगी, जोकीहाट में महागठबंधन जीतेगा। अररिया जिले में अगर आप 6 सीटों में कम से कम 4 सीट महागठबंधन जीत रहा है। दोस्तों अगला नंबर आ जाइए पूर्णिया में। पूर्णिया में आप लोग देख सकते हैं अमौर की सीट पर महागठबंधन बताया है, हालांकि मैं इसको ओवैसी को मान रहा था। यहां पर
बैसी की सीट पर अदर, अदर का मतलब बीएसपी, सॉरी उसको क्या नाम है, बैसी की सीट पर ओवैसी की पार्टी। कस्बा की सीट पर महागठबंधन किसी हाल में नहीं हारेगा। बनमनखी में एनडीए बताया इन्होंने, रुपौली में महागठबंधन बताया है, धमदाहा में महागठबंधन और पूर्णिया में भी महागठबंधन। 1 2 3 4 5, हालांकि अभी तक मैंने 3 जोड़ रहा था, लेकिन 5 ना जोड़कर हम 3 ही जोड़ेंगे, 4 ही जोड़ेंगे। महागठबंधन को पूर्णिया में 4 सीटें मिलेंगी। वहीं पर दोस्तों पूर्णिया में 7 सीटों में 4 सीटों के बाद अगर आप आएंगे तो आपको मैं बताना चाहूंगा मुजफ्फरपुर पहुंच जाइए। मुजफ्फरपुर में यहां पर देख सकते हैं गाय घाट में इन्होंने महागठबंधन को बताया है। मुजफ्फरपुर में गाय घाट में महागठबंधन, औराई में एनडीए बताया गया है, मीनापुर में महागठबंधन, बोरचहा में महागठबंधन, सिकरा में महागठबंधन, कुरहानी मुजफ्फरपुर में एनडीए इन्होंने बताया है, कांटी में महागठबंधन। दोस्तों पारो में महागठबंधन 2 2 4 2 6, 11 सीटें हैं, कम से कम 6 सीट, चलो इन्हीं की बात मान लेते हैं, 6 सीट महागठबंधन यहां पर जीत रहा है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आ जाइए कटिहार में। कटिहार में दोस्तों कटिहार की सीट इन्होंने एनडीए भले लिखा है लेकिन महागठबंधन इस सीट को जीतेगा। कदवा में, बलरामपुर में, प्राणपुर में, देखो यहां पर प्राणपुर में 100% जो प्रत्याशी महागठबंधन ने दिया मुस्लिम, पिछली बार यहां मुस्लिम प्रत्याशी होने के नाते कांग्रेस का प्रत्याशी हार गया, लेकिन जिस प्रत्याशी के कारण हारा उसको अब की बार टिकट दिया गया, जो कि 3-4 बार यहां निर्दलीय चुनाव लड़ी, 3-3 हजार, सॉरी 40,000 30,000 वोट पाई। यानी कि महागठबंधन ये प्राणपुर भी जीत रहा है, मनिहारी भी जीत रहा है और बरारी भी जीत रहा। दोस्तों इस जिले में, इस 7 में 1 2 3 4 5 6 सीट महागठबंधन कटिहार में जीतेगा। 6 नहीं जीतेगा तो 5 जीतेगा ही, लेकिन जीतेगा तो जीतेगा ही। दोस्तों अगला नंबर आ जाइए सहरसा। सहरसा में दोस्तों महागठबंधन के लिए पूरी स्थिति एकदम बरकरार है। महागठबंधन कम से कम 3 सीट जीतेगा, हो सकता है यहां पर एनडीए का सुफड़ा साफ हो जाए। दोस्तों अगला जिला आ जाइए आप यहां पर दरभंगा। दरभंगा में अगर आप आएंगे, दरभंगा में मैं आपको दिखा रहा हूं केवल 1 सीट महागठबंधन को दी गई है और मैं दिखा देता हूं आपको। यहां पर ध्यान देना, दरभंगा में बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है इस सर्वे में। दरभंगा में 10 सीट है, मिला लीजिएगा रिजल्ट, मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे अब इन्होंने किया है कुशेश्वर स्थान में अदर को दे दिया क्योंकि यहां पर महागठबंधन के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया था, चलो ठीक है। गौड़ा बौराम में तो महागठबंधन वाले खुदे बेवकूफ है, ये तो मैं बार बार कहता हूं, 2 प्रत्याशी क्यों उतारा आपने। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप देखिए अलीनगर में बीजेपी को भले बताया गया है लेकिन हमारा मानना है एनडीए जीतेगा। दरभंगा ग्रामीण में देखो जहां पर महागठबंधन यहां भी जीतेगा। हायाघाट, बहादुरपुर, केवटी, हायाघाट, बहादुरपुर, केवटी, ये तीनों सीट महागठबंधन जीतेगा। रिजल्ट में क्या आएगा देखो 1 2 3 4 5 6, दरभंगा में महागठबंधन 6 सीट जीतेगा, मैं फिर बोल रहा हूं। अगला नंबर आ जाइए, मधेपुरा में 4 सीटें हैं, इन्होंने महागठबंधन को सब दे दी है, चलो इन्हीं की बात मान लेते हैं। वैसे तो मेरा मानना था कि 2 ही सीट जीतेगा, कोई बात नहीं। वहीं पर दोस्तों आगे आइएगा किशनगंज में महागठबंधन को मैं तो 2 मान रहा था, यहां पर 3 सीट महागठबंधन को दी जा रही, इसका मतलब ओवैसी नहीं है, इसका मतलब ओवैसी नहीं है। दोस्तों अगला नंबर आता है शिवहर में 1 सीट है महागठबंधन को, मैं भी दे रहा था, इन्होंने भी दिया है, शिवहर महागठबंधन जीत रहा है। अगला नंबर आता है मधुबनी में महागठबंधन को 2 3 5 सीटें, चलो ठीक है, महागठबंधन को 5 सीट। महागठबंधन के लिए यहां ज्यादा बड़ा होल्ड नहीं था यहां पर, लेकिन महागठबंधन को 5 सीट मैं तो पहले ही बता रहा था। वैसे आप आ जाइए यहां पर सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी में जैसे रीगा है, परिहार है, परिहार में तो मान लीजिए महागठबंधन वाले खुद बेवकूफ है, कर दिए। हाँ एकदम साफ बात है। जैसे देखो सुरसंड में महागठबंधन, बाजपट्टी में महागठबंधन, रुन्नी शैदपुर बेलसंड, इतना ही बहुत है महागठबंधन के लिए, ज्यादा करेंगे क्या यहां पर, 4 सीट बहुत है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आप आ जाइए ईस्ट चंपारण में। यहां पर जिसे देखिएगा, यहां पर दिया गया है रक्सौल एनडीए को सही है। यहां पर सुगौली में महागठबंधन
जीतेगा, निर्दलीय को समर्थन है। नरकटिया में महागठबंधन जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हरसिद्धि में देखो स्टार लगाए हैं, ये दोनों सीटें महागठबंधन जीतेगा, हरसिद्धि और गोविंदगंज। वही आप आ जाइए, मधुबन में भी महागठबंधन जीतेगा, मोतिहारी में भी देवा गुप्ता जीतेगा। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा ढाका में भी महागठबंधन 3, 2, 5, 7, 8 सीट कम से कम महागठबंधन को मिलेगी। देखिएगा रिजल्ट यही आएगा, क्योंकि देखो जहां पर है यहां पर स्टार इन्होंने खुद लगाया है, इनको खुदे नहीं पता है, भाई हमको भी नहीं पता है उतना, लेकिन फिर भी जो वेस्ट चंपारण में आ जाइए, सीधा 1 सीट महागठबंधन को इन्होंने दिया है, बस 1 सीट दिया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, और यहां पर वेस्ट चंपारण में दोस्तों यहां पर देखना चाहूंगा आपको, रामनगर में आ जाइए। रामनगर में भारतीय पंचायत पार्टी से सुबोध कुमार चुनाव लड़े थे, और मैं आपको बताना चाहूंगा 26,000 वोट पाए थे, अब की बार इनको टिकट मिला था, महागठबंधन ये भी सीट जीत रहा है। नरकटिया में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा महागठबंधन वाले खुद उल्लू हैं, दूसरों को क्या बताऊं, जीत जाते, 100% जीत जाते। पिछली बार 6-7 हजार वोटों से हारे थे। वहीं पर बगहा में बीजेपी तो जीतेगी ही, और उसके अलावा लौरिया में मैं आपको बताना चाहूंगा महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। लौरिया में भी देखिएगा रिजल्ट आएगा तो। नौतन छोड़ दीजिए, चनपटिया में भी महागठबंधन चुनाव जीतेगा, इन्होंने एनडीए को दिया है। बेतिया में भी महागठबंधन चुनाव जीतेगा, और शिकटा में भी जीतेगा। अरे यार कितनों कम जीतेगा, तो 5 सीट 100% जीतेगा। देख लीजिएगा रिजल्ट आएगा, यही कहीं गलती हो रही है, बाकी यहां पर देख सकते हैं आप। आ जाइए अगला, टोटल टफ फाइट इन्होंने क्या बताया है, इसी टफ फाइट में खेला होगा, देख लीजिएगा। हरसिद्धि में, कल्याणपुर में, ढाका में, हरलाखी में, और नरपतगंज में, बलरामपुर में कोई टफ फाइट नहीं है, सच्चाई में बता रहा हूं, बलरामपुर में नहीं टफ फाइट है, या नहीं है। तरैया में, बेनीपुर में, मोहिउद्दीन नगर में भी टफ फाइट नहीं, महागठबंधन जीत लेगा यहाँ पर। ये इस्लामपुर में, पालीगंज में, जगदीशपुर में, गोह में, वारिसलीगंज में। अब जैसे नवादा में 5 सीटें हैं दोस्तों, महागठबंधन 4 पक्का जीतेगा, और 1 सीट हो सकता है बीजेपी वगैरह के खाते में चली जाए। अब जैसे जमुई में आ जाइए, जमुई में महागठबंधन को इन्होंने सब दिया है। जैसे सिकंदरा में मैं तो पहले बता रहा था, झाझा में बता रहा था, चकाई यहाँ पर भी महागठबंधन अच्छा लीड कर रहा है। उसके बाद अगला जिला आ जाइए, अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर इन्होंने बताया है, न्यूज पिंच वालों ने बताया है कि भाई बीजेपी को 85 से 93 सीटें मिलेंगी। असंभव, असंभव। 85 से 93, लड़ कितने पे रही, 101 पे, असंभव। जेडीयू को 25 से 31, असंभव, इतना कम जेडीयू भी नहीं जीतेगी। हम एलजेपी को 2 से 4, चलो ठीक इसको मान लेते हैं, हमको 0 से 1, और उपेंद्र कुशवाहा को 0 दे रहे हैं, असंभव। 0 पर उपेंद्र कुशवाहा नहीं सिमटेंगे, ये सच्चाई है, आप देखिएगा। और यहां पर हम की स्थिति खराब हो सकती है उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा, ये भी मैं बता दे रहा हूं। आरजेडी को 89 से 97 लगभग ठीक है, कांग्रेस को 14 से 21, लेकिन 21 से कम नहीं आएगी। वीआईपी को 2 से 3 और सीटें आएंगी वीआईपी को। सीपीआई-एम को जो इतना, एमएल को इतना कमजोर मान रहे हैं, यही सबसे बड़ी भूम है, यही सबसे बड़ी भूल है। और मैं आपको फिर बताना चाहता हूं दोस्तों, महागठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं, इसको मैं आपको बताना चाहूंगा। महागठबंधन ही मुख्य खिलाड़ी है, महागठबंधन ही मुख्य भूमिका में है। महागठबंधन को 140 से 150 के बीच सीट आएगी, कि मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक कहूंगा, 1000 बार कहूंगा। नवादा में आप देख सकते हैं, नवादा में आप देख सकते हैं, जैसे इन्होंने वारिसलीगंज में बोला है कि क्या बोला है, टफ फाइट है। अरे यार कहां से टफ फाइट है, जिसके परिवार का व्यक्ति पिछली बार 39-40 हजार निर्दलीय पा गया वोट, वो कहां से चुनाव हारेगा। जाहिर सी बात है, अशोक महतो की पत्नी चुनाव यहां जीत रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिसुआ में हो सकता है मामला गड़बड़ हो सकता है, रजौली में, नवादा में 4 सीटें यहां पर भी हमको इनके लोगों पर शक है भाई, एकदम साफ बात है। गया में आप आ जाइए, गया में महागठबंधन की स्थिति को इन्होंने सही दिखाया है। 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 सीट महागठबंधन जीत रहा है। अगला नंबर आ जाइए, यहां पर जहानाबाद में महागठबंधन की स्थिति घोसी में खराब बताई है, बाकी सब सही है, चलो ठीक है, इनका भी हम मान लेते हैं। अगला जिला आ जाइए, यहां पर अरवल में
अरवल में CPI-ML, यहां पर एनडीए को दिखाया गया, दोनों सीटें महागठबंधन जीतेगा अरवल में। वहीं पर दोस्तों रोहतास में आ जाइए, रोहतास में आप देखेंगे चिनारी में महागठबंधन को बताया गया है, सासाराम में बताया गया, करगहर में उल्लू, अरे सालो क्या बताओ तुम लोगों को, दुदुई सीट जने लड़े हैं यहाँ पर। दिनारा में, नोखा में, डेहरी में 5 सीट महागठबंधन यहाँ जीत रहा है, काराकाट में भी जीत सकता है, भले एनडीए को बताया इन्होंने। असल बात इन्होंने CPI-ML वगैरह को बहुत हल्के में ले लिया है, CPI-ML वगैरह उतना हल्के में है नहीं। और वहीं पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए संदेश में महागठबंधन बड़ारा में भी जीतेगी, आरा में भी जीतेगी, यहाँ पर भी जीतेगी, यहाँ पर भी जीतेगी, यहाँ पर जहां पर 50-50 है वहां पर इन्होंने क्लोज कर दिया है। शाहपुर में भी महागठबंधन दोस्तों यहां पर भी 5 सीट कम से कम भोजपुर में जीतेगी। वहीं पर बक्सर में आ जाइए, बक्सर में डुमरांव में एनडीए को जिताया है, डुमरांव एनडीए नहीं जीतेगा। बलराम ब्रह्मपुर में महागठबंधन और बक्सर में हो सकता है एनडीए जीत जाए, बक्सर में महागठबंधन को कम से कम 3 सीट मिलेगी। वहीं पर दोस्तों यहां पर मनेर में बताया गया इनके द्वारा कि भाई वीरेंद्र चुनाव जीत रहे हैं, एनडीए समर्थित एलजेपीआर के प्रत्याशी जितेंद्र यादव चुनाव हार रहे हैं। दोस्तों मैंने जो बताया एकदम ईमानदारी से, एकदम सच है, यही रिजल्ट आएगा। बाकी आपकी जो राय हो आप लोग अपनी राय बताइएगा। बड़े बड़े पत्रकारों का मानना है कि बड़े बड़े रिजल्ट आने वाले हैं। दोस्तों आपकी अपनी राय क्या है? नमस्कार।